सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि स्काई मेंशन अलायंस के सभी मेंबर अब काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि होल ऑफ सोल्स में हुन कबीले ने अपने पावरफुल लीडर हुन कियान मो को भी लड़ाई के लिए भेजने वाला था, और साथ ही हुनमो के साथ हुनमी शेंग भी था जो कि 5 स्टार फाइट संत था। इसीलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुनमी शेंग से कौन लड़ेगा। पर तभी जियोयान वहां गया था। उसे देखकर सभी काफी खुश हुए थे, क्योंकि अब जियोयान 5 स्टार फाइट संत था, इसीलिए वो अकेले ही हुनमी शेंग का मुकाबला कर सकता था। और अब जियोयान के आने की खबर के साथ ही स्काई मेंशन अलायंस और होल ऑफ सोल्स के बीच होने वाले युद्ध की खबर हर जगह फैल गई थी। अब सभी पीक ऑफ द फॉलन पर पहुंच गए थे। टांग जेन भी अपनी बेटी टांग वो के साथ आए थे, और अब होल ऑफ सोल्स और स्काई मेंशन अलायंस के लोग आमने सामने थे। स्काई मेंशन अलायंस में भी अब टोटल 10 फाइट संत थे। टांग वो कहती है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि स्काई मेंशन अलायंस जीत जाए, ताकि सेंट्रल प्लेन्स को होल ऑफ सोल्स के खौफ में ना जीना पड़े। हुनमी शेंग जियोयान को देखकर कहता है कि लड़के, तुम वास्तव में अभी भी जिंदा हो। इस पर जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि आपकी फिक्र करने के लिए शुक्रिया होल मास्टर। मैं न केवल जिंदा हूँ, बल्कि मैंने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को भी रिफाइन करके अपना बना लिया है। तो इस पर हुनमी शेंग तंज कसते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी जियोयान, मैं जियोजुआन की टक्कर का कोई और भी पैदा होगा, लेकिन मेरे हुन कबीले ने पहले भी जियोजुआन को मार गिराया था, इसीलिए तुम्हारा भी वही हश्र होगा। इससे स्काई मेंशन अलायंस के सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। जियो चेन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हुनमी शेंग कहता है कि आज के युद्ध में अगर तुम्हारा स्काई मेंशन अलायंस हार गया तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। जियोयान, क्या तुम्हें चुनौती मंजूर है? जियोयान आगे बढ़ते हुए कहता है कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो, देखते हैं कि आज कौन खत्म होता है। इतने सालों की दुश्मनी को आज मैं भी खत्म करना चाहता हूँ। और उससे पूछता है कि आखिर तुम इस युद्ध को कैसे लड़ना चाहते हो। इस पर हुनमी शेंग कहता है कि हमारे बीच 3 मुकाबले होंगे, जिनमें से जो 2 जीत जाएगा वही विजेता होगा, और हम दोनों के ग्रुप में 3-3 लोग होंगे, और हमारे बीच ये लड़ाई जीवन और मौत की लड़ाई होगी। बेशक अगर तुम पूरी तरह से युद्ध चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी पूरी सेना हमला करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि मेरा होल ऑफ सोल्स इतने सालों से सेंट्रल प्लेन्स में टिका हुआ है। कुछ छोटे मोटे गुटों को मिलाकर तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इस पर जियोयान कहता है कि अगर सच में पूरा युद्ध हुआ तो भले ही मेरा स्काई मेंशन अलायंस पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पर तुम्हारे होल ऑफ सोल्स को भी इससे भारी नुकसान होगा। लगता है कि तुम्हारा हुन कबीला इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम इस फॉलन पीक पर लड़ने आए हो। इस पर हुनमी शेंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें दोनों ही ऑप्शन दे दिया है, तुम जैसा चाहो वैसा चुन सकते हो। जियोयान कहता है कि 3-3 लोगों के बीच ड्यूअल करके इस युद्ध को अंजाम देना चाहते हो, और मुझे अपनों ने यही सिखाया है कि दूसरों की इच्छा पूरी करना एक अच्छा गुण है, इसीलिए मैं इस फाइट के लिए तैयार हूँ। तुम अपने योद्धाओं को सामने लाओ। तभी एक क्रीपी हंसी सुनाई देती है। हुनमो कहता है कि इतने सालों में हुन कबीले का इससे बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। जियो कबीले के छोकरे, मैं उन 3 योद्धाओं में से एक हूँ जिनसे तुम लड़ने वाले हो। और वो अपनी पावर को फैलाता है और एक एनर्जी अटैक जियोयान की टीम की तरफ छोड़ देता है। जियो चेन इस हमले को पहले ही भांप लेते हैं, और वो तेजी से आगे जाकर अपनी ब्लड एक्स से उसे काट देते हैं, जिससे एक टेरिफाइंग एनर्जी वहां फैल जाती है, जिससे होल ऑफ सोल्स के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हुनमो भी घबरा जाता है, क्योंकि जियो चेन की पावर भी उसके बराबर थी। वो भी 5 स्टार फाइट संत के मिडिल स्टेज पर था, इसीलिए उसे जियो चेन पर काफी गुस्सा आ रहा था। जियो चेन कहता है कि उन कबीले के कीड़े अभी भी अंधेरे में ही छिपना पसंद करते हैं, और अब हुनमी शेंग अपने दूसरे साथी को सामने लाता है, जो सबसे पावरफुल 6 स्टार फाइट संत हुन कियान मो था। और वो हंसते हुए कहता है कि तू वास्तव में वही ब्लड एक्स जियो चेन है, इतने सालों बाद भी तुम्हारा घमंड कम नहीं हुआ। हुन कियान मो को देखकर जियो चेन का खून खोल उठता है, क्योंकि वही था जिसने उसके भाई जियोजुआन को मारा था। और वो कहता है कि उस समय जब तुमने हमारे कबीले के लीडर से जान की भीख मांगी थी, तब उन्होंने तुम पर दया दिखाई और तुम्हें छोड़ दिया था, पर फिर भी तुमने उनके साथ विश्वासघात किया। क्या तुम्हें यहाँ आने में शर्म नहीं आती? इस पर हुन कियान मो अपनी क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि चाहे वो जियोजुआन कितना भी ताकतवर रहा हो, पर फिर भी वो मारा गया, और हमेशा जीतने वाला ही राज करता है। आज भी हुन कबीला इस कॉन्टिनेंट के पीक पर खड़ा हुआ है, लेकिन आज जियोजुआन कहाँ है, उसका अब कोई वजूद ही नहीं रहा। जियो चेन गुस्से में हमला करते हुए कहता है कि हमारे कबीले के लीडर का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे कीड़ों को उनका नाम लेने की कोई औकात नहीं है। और वो अपनी ब्लड एक्स को हुन कियान मो की तरफ फेंक देता है, पर हुन कियान मो इस हमले को आसानी से रोक लेता है और उस ब्लड एक्स को दूर कर देता है। जियो चेन फिर से आगे आकर उस पर हमला करते हैं, पर हुन कियान मो उससे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए उसके सामने टिकने में उन्हें परेशानी हो रही थी।
ही हुन क्यानमो कहता है कि भले ही तुम किस्मत से अभी तक जिंदा हो, लेकिन अब तुम पहले वाले ब्लड एक्स जियो चेन नहीं रहे, और वो उसे दूर कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारा मेरे सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। वो जानता था कि जियोयान के साथियों में से कोई भी 6 स्टार फाइट संत नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि यह पहला मैच मैं करना चाहता हूँ। जियोयान थोड़ा परेशान हो जाता है। हुनमी शेंग भी अब हुनमो के साथ सामने आ जाता है और कहता है कि हमारे होल ऑफ सोल्स की तरफ से हम तीनों लड़ने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है, तुम भी 3 लोगों का चयन करो। याओ लाओ जियोयान से कहते हैं कि उनकी आनमो एक 6 स्टार फाइट संत है, हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जियोयान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो भी हुन क्यानमो से नहीं लड़ सकता था, वरना हुनमी शेंग उसके साथियों पर भारी पड़ जाएगा, पर उसके पास फिर भी कोई चॉइस नहीं थी और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पिल टावर एंसेस्टर की आवाज आती है। वो कहते हैं कि हाँ वाकई काफी ज्यादा चहल पहल है, तो भला आखिर मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। और वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है। हॉल ऑफ सोल्स के लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर अब पिल टावर एंसेस्टर बाहर निकल आ जाते हैं। जियोयान भी उन्हें देखकर खुश होता है क्योंकि वो एक 6 स्टार फाइट संत थे। पिल टावर के एल्डर्स उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, जियोयान भी उन्हें रेस्पेक्ट देता है, पर पिल टावर एंसेस्टर कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी आनमो गुस्से में कहता है कि यह पिल टावर का ओल्ड गोस्ट यहाँ कैसे आ गया। पिल टावर एंसेस्टर जियोयान से कहते हैं कि इन सन की बूढ़े को मेरे ऊपर छोड़ दो। इस पर उनकी आनमो कहता है कि ओल्ड फ्रीक, पहले हमारे हुन कबीले ने तुम्हारे सम्मान में पिल टावर पर हमला नहीं किया था, तुम्हारा एक कदम उठाना समझदारी नहीं होगी। इस पर पिल टावर एंसेस्टर कहते हैं कि पिल टावर अब स्काई मेंशन अलायंस का हिस्सा है, इसीलिए अब हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं और बताते हैं कि मेरे पिल टावर का गार्डियन होने के नाते मैं खुद को इस लड़ाई से अलग नहीं रख सकता। इस पर हुन क्यानमो गुस्से में कहता है कि लगता है कि तुमने पूरी तरह से ठान लिया है कि तुम हुन कबीले से अंत तक लड़ोगे। इस पर पिल टावर एंसेस्टर अपनी पिल को एक्टिवेट करके कहते हैं कि अपनी बकवास बंद कर और मेरा ये वार जेल, और वो एक पिल डोमेन क्रिएट कर लेते हैं जो काफी विशाल था और उसके अंदर चले जाते हैं। वो हुन क्यानमो को भी अंदर लड़ाई के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम में मुझसे अंदर आकर लड़ने की हिम्मत है। इस पर हुन क्यानमो कहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता और वो उसके अंदर चला जाता है। पिल टावर एंसेस्टर खुश होते हुए कहते हैं कि तुम हुन कबीले में इतने सालों से जिंदा बचे हो, वाकई तुम में हिम्मत तो है। हुन क्यानमो कहता है कि बूढ़े, तुमने कई बार हुन कबीले की योजनाओं को खराब किया है, आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पिल टावर एंसेस्टर भी गुस्से में उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं और उनके बीच एक फियरस फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपने अटैक से एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। पिल टावर एंसेस्टर अपनी पिल को हुन क्यानमो के पास एक्सप्लोड कर देते हैं। तेज एक्सप्लोजन होता है और पूरा पिल डोमेन इन धमाकों में हिलने लगता है। जियोयान को पिल टावर एंसेस्टर की फिक्र हो रही थी। हुन मिशेंग कहता है कि पिल टावर एंसेस्टर हुन क्यानमो के साथ बराबरी से लड़ रहा है, इसीलिए ये मैच ड्रॉ होने वाला है। हुनमो कहता है कि इस बूढ़े के दखल देने से होल मास्टर आपको एक भारी नुकसान हो सकता है। इस पर हुनमिशेंग कहता है कि एल्ड्रमो, तुम बस बाकी लोगों पर नजर रखो, उस जियोयान को मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद उससे निपट लूंगा। तभी कुछ देर में तेज एनर्जी वेव के साथ वो पिल डोमेन क्रैक होने लगता है। हुन क्यानमो भी हार मारने वालों में नहीं था। वो कहता है कि मेरे साथी काफी दिनों से भूखे हैं, इसीलिए बाहर आओ और कुछ अच्छा खा लो। और तभी एक भयानक हाउलिंग की आवाज आने लगती है। कुछ ही समय में उनके पंजों के लगातार हमलों से वोएड को फाड़कर 3 हाउलर डेमन बाहर आ जाते हैं जो एक साथ पिल टावर एंसेस्टर पर हमला करने लगते हैं। पिल टावर एंसेस्टर उनसे लड़ने लग जाते हैं और अपनी डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, पर वो 3 थे, इसीलिए वो तीनों मिलकर पिल टावर एंसेस्टर को घेर लेते हैं और एक साथ उन पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए अब पिल टावर एंसेस्टर अपने यिन और यांग एनर्जी पिल्स को मिलाकर एक तेज एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। ये इतना भयानक एक्सप्लोजन था कि पूरा पिल डोमेन ही नष्ट होने लगता है। जियोयान समझ गया था कि यह धमाका काफी पावरफुल है, इसीलिए वो अपने साथियों को दूर हटने के लिए कहता है। होल ऑफ सोल्स के मेंबर्स भी दूर हट जाते हैं। कुछ ही समय में वो पिल डोमेन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और पिल टावर एंसेस्टर गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिरने लगते हैं। जियोयान ये देखकर पैनिक हो जाता है और तुरंत आगे जाकर पिल टावर एंसेस्टर को संभालता है और उन्हें नीचे गिरने से रोक लेता है। वहीं उन क्यानमो भी तेजी से नीचे गिर रहा था, पर वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। पिल टावर एंसेस्टर की बॉडी में भी काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होने की वजह से कई सारे क्रैक्स डेवलप हो गए थे, जिससे अब वो आगे फाइट नहीं कर सकते थे और उनके मुंह से खून भी आ रहा था। हुन क्यानमो भी फाइट करने की कंडीशन में नहीं था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।